साथियों, क्या हम आम जनता सही मायने में जंगलों को सुरक्षित रख रहे हैं, पेड़ पौधों को बचा पा रहे हैं? नहीं, मुझे तो ये नहीं लग रहा है कि हम सारे लोग पेड़ पौधों को बचा रहे हैं, पर्यावरण को बचा रहे हैं। हम सारे लोग भी सरकार की तरह ही कहीं न कहीं पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं। क्या है कि सरकार बड़े पैमाने पर नुकसान कर रही है और हम छोटे स्तर पे, निचले स्तर पे नुकसान कर रहे हैं। तो अक्सर क्या होता है, हम सारे लोग, जो मैं देखा हूँ वो रियलिटी बता रहा हूँ। हम सब लोग बहुत सारे अब जंगलों में जाते हैं या तो कहीं रास्ते पे चलते हैं तो कहीं सूखे लकड़ियाँ, सूखे पेड़ आपको दिखाई देते हैं। तो उन सारे सूखे लकड़ियाँ, जो सूखे पेड़ हैं ना, उन्हें हम काटते नहीं, उन्हें हम जलावन के लिए ईंधन के रूप में यूज़ नहीं करते हैं। उन्हें हम यूँ ही छोड़ देते हैं, या तो वो वहीं सड़ जाते हैं या तो उन्हें हम वहीं जला देते हैं। तो ये अक्सर देखने को मिलता है। तो ये जो है, ये भी एक पर्यावरण को नुकसान है। क्यों? क्योंकि आप इस लकड़ी को इस्तेमाल ना करके आप कहीं न कहीं एक नया पेड़, जो जीवित पेड़ है, उसे आप काटेंगे और उसे सुखाएँगे और उसे आप जलावन के रूप में, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो आपने कहाँ पर्यावरण को बचाया? क्या आप उस सूखी लकड़ी को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? अब अगर उस सूखी लकड़ी को हम अगर इस्तेमाल करते, ले जाते, तो कहीं न कहीं कुछ दिन हम उसे जलावन के रूप में इस्तेमाल करते, यूज़ कर सकते थे और वो जो हमने जीवित पेड़ को काटा, वो बच सकता था। तो कहीं न कहीं छोटा योगदान भी पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा योगदान होता है। हमें भी छोटे-छोटे कदम उठाकर पर्यावरण को सुरक्षित रखना होगा, बचाना होगा। क्योंकि कहीं न कहीं एक छोटे-छोटे कदम लेकर ही, कदम उठाकर ही हम कहीं न कहीं पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं और बड़े पैमाने पर सुरक्षित रख सकते हैं और बड़े पैमाने तक पहुँच सकते हैं। अगर हम छोटे-छोटे कदम नहीं उठाएँगे, तो एक साथ ही हम बड़ा कदम नहीं उठा सकते, एक साथ ही हम पूरे जंगलों को बचा नहीं सकते। एक-एक पेड़ पौधों को बचा-बचा कर ही हम जंगलों को बचा सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों को, इन सारे बातों को अमल करने की ज़रूरत है साथियों। Thanks for watching.